हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मस्त होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी गणित प्रकाश बुक का पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था लार्ज नंबर अराउंड अस। उस चैप्टर में हमने सभी फिगर इट आउट एंड जितने भी कंसेप्ट थे वो कवर कर लिए थे। इस चैप्टर में भी हम सेम करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंसेप्ट को पढ़ लेंगे। ठीक है, एंड उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। अर्थमेटिक मीन्स होते हैं नंबर्स। अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है, नंबर्स। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशंस जो नंबर से बने होते हैं उन्हीं को हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें देखिए कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल नहीं आएगा, सिर्फ नंबर्स आएंगे लाइक 7, 5, 8, -8, ऑल इंटीजर्स नंबर्स, ये सब आएंगे। ठीक है, तो इनसे जो एक्सप्रेशन बनता है नंबर से, वही हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है। इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 7x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये डिफरेंस बिटवीन होता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने डिस्कस किया है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नंबर से बना होता है और उनके बीच में क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑपरेशंस। ठीक है, तो सबसे सिंपल जो हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख सकते हैं वो सपोज लिखेंगे हम, लेट्स टेक, हमने दो नंबर लिए 7 एंड 5। हमने कौन से नंबर लिए, 7 एंड 5 लिए। इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वी नो ऑपरेशन क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 ऑपरेशन होते हैं। तो अगर हम इन दोनों नंबर के बीच में अगर एक ऑपरेशन लगा देते हैं दैट इज एडिशन, तो ये हमारा देखिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बन गया। क्या, 7 + 5, ये हमारा एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बन गया। अब देखिए हर एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की कोई वैल्यू होती है। 7 + 5 कितना होता है, दैट इज 12। तो ये तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है और हर एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है जिससे हम इक्वल टू साइन से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू लिख देते हैं 12। तो ये हो गई हमारी क्या, वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन 7 + 5। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस यहाँ पर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 / 2, ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू है 4 आ जाएगी। 6 - 8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। 8 + 8 + 4 = 12 आ जाएगा। 9 × 2 दैट इज = 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, तो हमारे साथ बने रहिए और ईजिली यहाँ पर सभी क्वेश्चन को कर लेंगे और 1, 2 या फिर 3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इक्वल टू साइन से वैल्यू को यहाँ पर हर एक एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है जो इक्वल टू साइन से हम डिनोट करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इक्वल टू साइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रीड कर लेते हैं क्या है। मलिका स्पेंड ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट सी स्पेंड ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सो द क्वेश्चन इज दैट कि मलिका है वो 25 रुपीज़ अपने लंच के लिए हर एक डेली वो स्पेंड करती है। 25 रुपीज़ स्पेंड करती है डेली। तो हमें ये बताना है कि एक वीक में मंडे टू फ्राइडे में वो कितना टोटल अमाउंट स्पेंड करेगी, मीन्स खर्च करेगी। तो मंडे टू फ्राइडे कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, 5 डेज हो गए। ठीक है, अगर 1 डे में 25 रुपीज़ स्पेंड करती है तो 5 डेज में कितना करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कितना हो जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा क्या, 25 × 5 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो वैल्यू आ जाएगी वही टोटल अमाउंट स्पेंड हो जाएगा। तो 5 × 25 टू 125 रुपीज़ यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी ईजी एंड द आंसर विल बी 125। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट इज 5 × 25 दैट इज 5 × 25। सो प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25। ठीक है, अब टोटल वैल्यू पूछा है तो एक्सप्रेशन तो हमने बता दिया, टोटल वैल्यू भी 125 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सो डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, तो हमें पता है जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट गिवन है कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस अगर हैं उनकी सेम वैल्यू भी हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 + 2 = 12 होता है तो 8 + 4 भी 12 होता है, 9 + 3 भी 12 होता है, ठीक है। 24 / 2 भी 12 होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस की सेम वैल्यू हो सकती है, मीन्स उनका रिजल्ट सेम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 12 12 सब यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक इजी सा क्वेश्चन गिवन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मैनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। मीन्स हमको वी हैव टू थिंक वन नंबर एंड वी हैव टू मेक एज मैनी एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू 7 आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या सोचा है, मैंने यहाँ पर देखिए 7 नंबर सोचा है। तो कैसे बना सकते हैं, 3 + 4 = 7 आ जाएगा। वी कैन राइट हियर इज 14 / 2, ये भी कितना आ जाएगा 7। तो आप अपने मन में कोई सा नंबर सोच सकते हैं और उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन बना सकते हैं जिसकी वैल्यू वो नंबर आए, ठीक है। तो इज़ इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। मीन्स हमें एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना है, दो एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल 2 + 3 ये एक एक्सप्रेशन है, 4 + 8 ये दूसरा एक्सप्रेशन है। कंपैरिजन का क्या मतलब है, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर, आर बोथ दीज इक्वल और नॉट, ठीक है। तो ग्रेटर, लेस देन और इक्वल, यही हमें सिंबल यहाँ पर लगाना होगा कि दो एक्सप्रेशन। सो हमने यहाँ पर देखिए दो एक्सप्रेशन चूज कर लिए। तो कैसे करेंगे कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि दो नंबर्स के बीच में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर बोथ आर इक्वल। हम उनकी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं या फिर हम कुछ ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मीन्स कंपेयर कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कि कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू से चलते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी 12। अब देखिए कौन 5 और 12 में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 12 बड़ा है, तो ये साइन आ जाएगा, इट मीन्स 12 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो वैल्यू को देखकर हम एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है 10 + 2 एंड 7 + 1, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 12, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले ही इन्होंने क्या एक ग्रेटर देन साइन यहाँ पर लगा दिया है। तो सबसे पहले हम उनकी वैल्यू कंपेयर करेंगे, देन हम सिंबल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, आफ्टर सीइंग द वैल्यू, ओके, ठीक है। तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला जो फिगर इट आउट है, ठीक है, उसको यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल है, यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, fill in the blanks to make the expressions equal on both sides of the equal to sign, ठीक है। हमें क्या करना है, जो fill in the blanks यहाँ पर फिल करने हैं ताकि जो है दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला ए पार्ट ले लेते हैं। तो ए पार्ट में देखो आंसर तो मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सब इरेज कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये है पहला। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 + 4 है, 13 + 4 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 17। इट मीन्स राइट साइड भी रिजल्ट क्या होना चाहिए, = के 17 होना चाहिए। मीन्स 6 है यहाँ पर। तो हमें कितना और, हम देखिए सिंबल क्या है, एडिशन है, कितना और हमें ऐड करना चाहिए ताकि 17 आ जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखिए 11 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए 11 + 6 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है 22, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है और इसका रिजल्ट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 6 5 30 है। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में 30 आना चाहिए। तो कितना ऐड करेंगे 22 में 8 ऐड करेंगे, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 64 / 2 दैट इज 32 आ जाएगा, ठीक है। 32 आ जाएगा तो लेफ्ट साइड भी 32 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 8 4 जा 32। तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, तो 8 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 32 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर = साइन है। नेक्स्ट क्या है 34 माइनस समथिंग इज इक्वल टू 25। मीन्स यहाँ पर हम 34 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट विल गेट एज 25, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 34 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 है। तो सबसे पहले 34 को 25 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और साइन फिर देख लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 9। तो 9
34 को 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसकी मीन्स अगर हम 34 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में तो ये देखिए 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 फिल होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल था। हमें फोकस कैसे करना है, अगर इक्वल टू साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन की वैल्यू राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम नंबर्स को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन कंसेप्ट था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। तो हमें सबसे क्या करना है, हमें उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। देन वी हैव टू अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट इज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, ठीक है, नंबर। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है। 69 माइनस 19, 67 माइनस 19 48 हो जाएगा। 37 प्लस 20 60 हो जाएगा। 120 डिवाइडेड बाई 3 40 हो जाएगा। 67 माइनस 20 47 आ जाएगा। 11 5 इंटू 11 55 आ जाएगा। तो सबसे बिगेस्ट सबसे स्मॉलर नंबर क्या है यहाँ पर, सबसे स्मॉलर नंबर है दैट इज़ 40 है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से E B A D C और C सबसे दैट इज़ 60 सबसे ज़्यादा सबसे बिगर नंबर है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, E B A D C, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या गिवन था, हमें एक्सप्रेशंस गिवन थे, उसकी हमने वैल्यू निकाली, देन हम उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको उन नंबर्स को अरेंज यहाँ पर हमने कर लिया, ठीक है, फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, लेट्स रीड, विच इज़ ग्रेटर 1023 प्लस 125 और 1022 प्लस 128, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया है, इमेजिनिंग अ सिचुएशन कुड हेल्प अस आंसर दिस विदाउट फाइंडिंग दिस वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, हमें फाइंड करना है इन दोनों एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है। तो हमने सबसे पहले देखिए पहले क्या सीख रखा है, व्हाट वी हैव लर्न दैट अगर दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करना होता तो उनकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे और उनकी वैल्यू को देख के हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। उन वैल्यूज़ को देखकर हम उनके एक्सप्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ हमें क्या करना है, हमें विदाउट कैलकुलेटिंग दिस वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन हमें उनको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पर। तो क्या गिवन है, पहला एक्सप्रेशन है 1023 प्लस 125, दूसरा एक्सप्रेशन गिवन है हमें 1022 प्लस 128। तो कैसे यहाँ पर देखकर हम बता सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो देखिए जो सिमिलर नंबर होते हैं दोनों एक्सप्रेशन में, देखिए 1023 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, तो इनको हमें कंपेयर करना है, ऐसे कंपेयर करना है। तो देखिए इन दोनों में से देखिए 1023 बड़ा है 1022 से, ठीक है। तो इस नंबर को जो पहली एक्सप्रेशन है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट, मतलब तोड़ सकते हैं, 1022 प्लस 1 कर सकते हैं, वो भी 1023 आ जाएगा। अब देखिए जो दूसरा नंबर है इस एक्सप्रेशन का और इसका एक्सप्रेशन है जो सेम टाइप के नंबर है 1025 1028, तो देखिए इसमें से 1028 बड़ा है तो 1028 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 125 प्लस 3 में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ को यहाँ पर आपस में सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि कौन से सिमिलर टाइप के हैं, मतलब नंबर ऑफ डिजिट जिसमें सेम है, और जो ग्रेटर नंबर है उसको स्प्लिट करना है स्मॉलर नंबर में, ठीक है। इससे इजीली हम विदाउट कैलकुलेटिंग दिस वैल्यूज़ हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए पहले एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा 1022 और ये 1 प्लस 1 है, ये इसके साथ चला जाएगा 125 के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 126। अब देखिए दूसरी एक्सप्रेशन क्या है, 1022 थी और 128 है, ठीक है। 128 को हमने स्प्लिट कर लिया 125 प्लस 3, ठीक है। अब 128 उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए एक नंबर जो दोनों एक्सप्रेशन में 1022 सेम है, अब दूसरा नंबर अगर ऐड हो रहा है, ठीक है, दोनों में देखिए एडिशन ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो 1022 दोनों एक्सप्रेशन में है और दोनों में एक एक्सप्रेशन में 1026 ऐड हो रहा है, एक एक्सप्रेशन में 1028 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब कौन सा बड़ा होगा, जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो बड़ा होगा, क्योंकि देखिए पहला नंबर तो सेम है और जो एडिशन हो रहा है इस एक्सप्रेशन में ज़्यादा हो रहा है, 2
नंबर ज़्यादा ऐड हो रहा है, इसमें 128 है, 126, 128 बड़ा है 126 से, इसलिए जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो बड़ा हो जाएगा। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं तो ये और ही कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो बुक में है वो किस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए 1022 को इन्होंने जो पहली एक्सप्रेशन है इनकी 1023 प्लस 125 1022 और 1 में स्प्लिट कर लिया। क्यों किया इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरे एक्सप्रेशन में 1022 है, ठीक है, और 125 है। अब दूसरा एक्सप्रेशन को 1022 1225 प्लस 3 यहाँ पर देखिए 3 में यहाँ पर स्प्लिट कर लिया, जो मैंने किया था 1025 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो 128 को 125 प्लस 3 लिख लिया, तो जो एक्सप्रेशन आ गई हमारी 1022 प्लस 126 और दूसरी आ गई 1022 प्लस 128। तो यहाँ पर देखिए 1022 सेम है, तो जिसमें ज़्यादा नंबर होगा क्योंकि एडिशन हो रहा है, तो 128 बड़ा है 126 से, तो हमारा यहाँ पर जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एडिशन ऑपरेशन है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बड़ा है। अगर कोई और ऑपरेशन होता तो हम और तरीके से सोचते, ठीक है। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3 को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए 113 एक इसमें देखिए सब्ट्रैक्शन आ गया जो मैंने अभी डिस्कस किया था, और 112 माइनस 24 है। अब हम सेम क्या करेंगे, 113 है यहाँ पर, 113 को स्प्लिट कर लेंगे किस में, 112, तो ये आ जाएगा 112 प्लस 1 माइनस 24। तो देखिए पहली एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहली एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 112 1 प्लस 1 माइनस 25, तो माइनस 24 आ जाएगा। और दूसरी एक्सप्रेशन है 112 माइनस 24। बोथ देखिए दोनों एक्सप्रेशन क्या है, दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पर देखिए सेम है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, 112 माइनस 24, 112 माइनस 24। इसका मतलब हमें वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली राइट बोथ आर इक्वल, दैट इज़ 113 माइनस 25 इज इक्वल टू 112 माइनस 24, क्योंकि हमने इस तरीके से स्प्लिट कर लिया। तो सेम यहाँ पर भी इन्होंने किया 112 और 1 को स्प्लिट कर लिया, तो ये आ जाएगा 112 24 और 112 और 24, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल 3 यहाँ पर विच वन इज़ ग्रेटर, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल हो गया। इसमें यहाँ पर देखिए कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर गिवन है, सिचुएशन गिवन है, बट हमें जो सॉल्व करना था वो हमने यहाँ पर देखिए कर लिया। कैसे हमें कंपेयर करना होता है विदाउट कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, जी हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यूज ग्रेटर और लेस देन और इक्वल टू साइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू कंपेयर देम, कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस। तो क्वेश्चन सेम है, प्रीवियस जो कंसेप्ट सीखा है उसी के अकॉर्डिंग है। हमें विदाउट कैलकुलेशन यहाँ पर फाइंड करना है कि कौन कंपेयर करना है इन एक्सप्रेशन को, विदाउट कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यू इन एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है। तो सिंपल इज दैट। तो देखिए जो पहला है क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, 245 प्लस 289, 246 प्लस 285। अब देखिए पहले एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन में कौन से आपस में आसपास के नंबर है। देखिए 246 245 ये देखिए बहुत ही आसपास है कि क्योंकि 246 एक नंबर ज़्यादा है। तो देखिए हमने क्या किया, 246 को हमने स्प्लिट कर लिया 245 प्लस 1 में, ठीक है। किस में स्प्लिट कर लिया, 245 प्लस 1 में स्प्लिट कर लिया है, क्योंकि ये देखिए 246 245 से एक नंबर ज़्यादा है तो स्प्लिट कर लिया। और 289 और 285 में 289 इज़ ग्रेटर देन 285, तो देखिए 289 को हमने स्प्लिट कर लिया 285 प्लस 4 में। तो देखिए 245 यहाँ पर है, 285 है, ठीक है। ये दोनों नंबर सेम आ गए। अब बचा 4 और 1, तो देखिए एडिशन हो रहा है तो 4 1 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका मतलब जो पहला एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी विदाउट कैलकुलेटिंग, तो ये एक्सप्रेशन ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, मेरे साथ ट्राई कर लीजिए। देखते हैं 273 272, 273 को हम स्प्लिट करेंगे किस में, 272 में, तो 272 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 145 और 144 में कौन बड़ा है, 145, तो 145 को हम स्प्लिट कर लेंगे किस में,
144 में, तो देखिए 144 प्लस 1 आएगा, लेकिन माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन बाहर है। अगर हम देखिए माइनस साइन 144 प्लस 1 इसमें स्प्लिट करेंगे तो देखिए -144 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने लिखा -144 -1। अब देखिए -144 तो राइट साइड है, उसको हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है, क्योंकि 140 एक जगह चेंज कर लिए, दूसरी जगह चेंज नहीं करना है। अब देखिए 272 और -144, ये देखिए राइट हैंड साइड भी है। अब बचे दो नंबर, +1 और -1 लेफ्ट हैंड साइड में। +1 और -1 अगर हम जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। दैट इज़ देखिए 272 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड भी है। -144 लेफ्ट हैंड साइड भी है, -144 राइट हैंड साइड भी है। तो ये दोनों सेम हो गए, इनको हमको अब सोचना नहीं है। अब हमें क्या सोचना है, जो बचे हुए नंबर्स हैं वो किस साइड ज़्यादा या ग्रेटर हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में +1 और -1 है, जो कि इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा। राइट साइड में इनका रिजल्ट भी क्या है, 0 है बचे हुए नंबर का। इसका मतलब ये दोनों नंबर बराबर हैं, इनमें कोई डिफरेंस या कम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल टू साइन आ गया, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 364 + 587, 363 + 589। अब देखिए हमें फोकस क्या करना है, आसपास के नंबर को जो क्लोज़र हों। तो 364 363 के क्लोज़र है। 364 को हम स्प्लिट करेंगे 363 में। कैसे करेंगे, 364 को हम 363 + 1 लिख सकते हैं। और देखिए अब दूसरा देखिए 587 और 589, 589 ग्रेटर है, तो 589 को हम 587 में स्प्लिट कर लेंगे। कैसे किया, 587 + 2। अब देखिए 363 587 लेफ्ट हैंड साइड है, 363 587 राइट हैंड साइड है। अब दो बचे नंबर है 1 और 2। देखिए 2 राइट हैंड साइड में ऐड हो रहा है, इसका मतलब राइट हैंड साइड बड़ा होगा, बाकी तो नंबर सेम ही है। तो ये देखिए राइट हैंड साइड वाला बड़ा हो गया। सिमिलरली ये भी आप कर सकते हैं। देखिए 125 डी पार्ट में 124 है, यहाँ 129 है। सेम टाइप के नंबर जो आसपास हैं उनको कंपेयर करना होता है, ना कि आप 124 को लेफ्ट हैंड साइड के 245 से कंपेयर कर लेंगे, ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 124 और 129। तो 129 बड़ा है, तो 129 को हम 124 में स्प्लिट करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड मैंने स्प्लिट कर लिया 129 को 124 + 5। 124 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए 245 और 245 दोनों तो सेम ही है, तो उनको हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अब देखिए 124 लेफ्ट हैंड साइड में है प्लस 245 है, 124 राइट हैंड साइड में 245 है, लेकिन एक्स्ट्रा 125 राइट साइड में क्या है, 5 है। तो देखिए कौन बड़ा होगा, एक्स्ट्रा 5 है तो राइट हैंड साइड वाला बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए ग्रेटर देन साइन इस तरीके से, ये जो ग्रेटर होता है उसका जो साइन का सिंबल होता है, जो ग्रेटर होता है वो ओपन होता है माउथ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ पर सीख लीजिए। जो ग्रेटर होता है उसके साइड ही जो है सिंबल का माउथ बड़ा होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पार्ट है, इसको यहाँ पर हम सीख लेते हैं। 213 - 77 और 214 - 76 यहाँ पर है। तो 213 को हम सबसे पहले 214 से कंपेयर करेंगे, तो 214 बड़ा है, तो 214 को हमने स्प्लिट कर लिया 213 + 1 में, ओके। और 213 एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ है। -76 और -77 और -76 में कौन सा बड़ा है, माइनस वैसे नंबर्स में बड़ा है तो स्प्लिट हम 77 को ही करेंगे। कैसे, -76 - 1, क्योंकि ये -77 को स्प्लिट करेंगे 76 + 1 में, तो माइनस साइन बड़ा है, तो जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो -76 - 1 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया -76 - 1 आएगा। अब देखिए 213 -76 राइट हैंड साइड है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हमने इसको -76 में स्प्लिट कर लिया। 213 - 76 लेफ्ट हैंड साइड है, 213 - 76 राइट हैंड साइड है। अब कौन से नंबर बचे, -1 लेफ्ट हैंड साइड है +1 राइट हैंड साइड है। देखिए -1 लेफ्ट हैंड साइड है +1 राइट हैंड साइड है, तो देखिए +1 ग्रेटर होता है -1 से, तो इसकी वजह से जो ये राइट हैंड साइड वाला है वो एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा, इस मतलब ये सिंबल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक ये कंपैरिजन बिटवीन द एक्सप्रेशन हमने सीख लिया है पहले लेक्चर में, और हमने एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लिया। आई थिंक यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक रीडिंग एंड
इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल था और इजी भी ये चैप्टर है, इससे आप काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।